गाइस हम ये डेज़ी फ्लावर्स बना रहे हैं, तो हम पहले फ्लावर के मिडल पोर्शन बनाएंगे। तो मिडल पोर्शन के लिए हम पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग ऐसे बनेगी, थ्रेड लेंगे अपने 2 फिंगर्स में, इस तरीके से 2 फिंगर के साथ यहाँ पकड़ेंगे, इस तरीके से ऐसे लपेट करके ऐसे करके पीछे की साइड क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे। नीचे वाले में हुक डालेंगे, नीचे वाली थ्रेड में यहाँ पे हुक डालेंगे और फिर ऊपर से पीछे वाली थ्रेड को आगे लाएंगे इस तरीके से। कुछ इस तरीके से थ्रेड लाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो ये वाला थ्रेड है इसको लेंगे, लूप बनाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको इस लूप में निकाल देंगे थ्रेड को ऐसे। तो जब ये हमारी इस तरीके से मैजिक रिंग बन जाएगी यहाँ पे ऐसे, तो हम इस मैजिक रिंग में 12 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे। चलिए इस तरीके से थ्रेड लेंगे, इसमें ऐसे करके 2 लूप्स में से एक साथ निकाल देंगे। ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया बन गया। ऐसे ही दूसरा बनाएंगे, ये 2 सिंगल क्रोशिया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7। तो हमें ऐसे ये 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी चेन्स बनती जा रही है ना, ये ऐसे चेन्स बनेगी। तो हमें ये 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 7 हो गए थे ना, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। तो 12 सिंगल क्रोशिया होने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारी मैजिक रिंग को क्लोज़ कर देंगे। इस तरीके से जो ये हमारी मैजिक रिंग है ना, यहाँ से ये वाला थ्रेड लेके इसको ऐसे करके पुल कर लेंगे और इस तरीके से इसको क्लोज़ कर लेंगे। इस तरीके से इसको क्लोज़ कर लेंगे, पुल कर लेंगे इसको। ये देखिए ये हमारा क्लोज़ हो गया है। तो जब हमारा ये इस तरीके से हम मैजिक रिंग क्लोज़ कर लेंगे अपनी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है ये वाला, ये हमारा जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, हम इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे इसको इस तरीके से। थोड़ा टाइट रहेगा तो आप कोशिश करना थोड़ा लूज़ सिंगल क्रोशिया बनाएं, क्योंकि फिर यहाँ पे हुक डालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया में ये ऐसे लूप, ऐसे ये थ्रेड निकालने के बाद इस तरीके से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हम थ्रेड को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको इस तरीके से ना सिक्योर कर लेंगे, पूरा प्रॉपर टाइट कर लेंगे। तो गाइज अब हम पेटल्स बनाएंगे। तो पेटल्स के लिए हम वाइट यार्न लेंगे, एक सिंपल नॉट बनाएंगे। पहले सिंपल एक नॉट बनाने के बाद हम यहाँ पे, जहाँ पे हमने ये एंड करा था ना, ये हमने यहाँ पे वो बनाया था, स्लिप स्टिच करा था, वहीं पर ही हम इस तरीके से इसको लेंगे, वाइट यार्न को यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे अटैच करने के बाद इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो हम 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद हम अगले वाली जो ये चेन है ना, ये अगले वाले, इसमें हम 3 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस वाली चेन में। ये अगली वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह बनाएंगे। तो 2 बार लेंगे हम, 1 और 2 बार लेंगे हम थ्रेड। तो फिर अगले वाली में इस तरीके से हुक को डालेंगे, थ्रेड पास करेंगे, 2 लूप्स में एक बार और 2 लूप्स में एक बार और फिर 2 लूप्स में एक बार, इस तरीके से बनाएंगे हम यहाँ पे। और 2 बाकी भी
2 बार इस तरीके से थ्रेड लेंगे, फिर वहीं पे उसी सेम जगह पे हुक को डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, 2 लूप्स में एक बार, 2 लूप्स में एक बार और 2 लूप्स में एक बार। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशियाज हो गए हैं। फिर एक और बनाना है हमें, तो 2 बार थ्रेड लेंगे, वहीं पे सेम उसी जगह पे हम हुक को डालेंगे इस तरीके से, 2 लूप्स में फिर से एक बार, 2 लूप्स में एक बार और 2 लूप्स एक साथ। तो ये 3 हो गई, 1 2 3 4। ये चेन्स भी हम काउंट करेंगे, जो हमने 4 चेन बनाई थी, जो हमने ये 4 चेन्स बनाई थी, हम ये भी काउंट करेंगे, ये 4 चेन्स भी काउंट होएंगी। 1 मिनट गाइज, ये फोकस नहीं कर रहा। अब देखिए, तो ये जो हमने 4 चेन्स बनाई थी, तो ये जो हमने ये 4 चेन्स बनाई थी, इससे आगे जो 3 हैं ऐसे ही हम बाकी बनाएंगे। हम ये जो चेन्स है ये भी काउंट करेंगे। तो क्या करेंगे, अब जो हमारा अगले वाली चेन है उसमें हम एक वो करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद अगले वाले उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगली वाली चेन में ना स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम 1 2 3 और 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद इस अगली चेन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी। तो ये देखिए हमारी एक पेटल बन गई है। ऐसे ही नेक्स्ट पेटल बनानी है हमें, तो 2 बार थ्रेड लेंगे। थ्रेड लेने के बाद अगली चेन में जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया करा है उसमें नहीं बनाना है, अगले वाली चेन में बनाना है। तो इस तरीके से हुक को डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, 2 लूप्स में एक बारी, 2 लूप्स में एक बारी और 2 लूप्स में एक बारी। तो ऐसे ही हमें बाकी उसी सेम जगह में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बार ऐसे ऐसे थ्रेड लेंगे, वहीं पे सेम जगह लूप को डालेंगे, थ्रेड निकालेंगे, 2 लूप्स में एक बारी, 2 लूप्स में एक बारी और 2 लूप्स में एक बारी। ऐसे ही हमें एक और बार बनाना है। 2 बार थ्रेड लेंगे, वहीं पे सेम जगह इस तरीके से 2 लूप्स में एक बार, 2 लूप्स में एक बार और 2 लूप्स में एक बार। तो इस तरीके से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। जो चेन बनाई थी वो भी काउंट होगी। अब हम क्या करेंगे, 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन्स बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाली चेन है ये वाली, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। स्लिप स्टिच करेंगे हम यहाँ पे, ये ऐसे स्लिप स्टिच करने के बाद हम फिर से 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से ऐसे ही 2 बार थ्रेड लेंगे। नेक्स्ट वाली चेन में 3 डबल क्रोशियाज बनाएंगे हम, 2 लूप में एक बार, 2 लूप में एक बार, 2 लूप में एक बार। ऐसे ही 2 बार थ्रेड लेंगे इस तरीके से, फिर से ऐसे ही 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार। ऐसे ही हमें सारी पेटल्स ऐसे ही बनानी है। हम इसमें टोटल 6 पेटल्स बनाएंगे। तो हमें ये टोटल 6 पेटल्स बनानी है डेज़ी फ्लावर्स के लिए। अगर आपको इसमें साइज़ बड़ा चाहिए, जैसे कि 1 मिनट में आपको बताऊंगी, जैसे ही हमारी पेटल्स बन गई है, अगर ये तो अब हमारा थोड़ा स्मॉल साइज़ बन रहा है, अगर आपको इसे थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए, बड़ी पेटल्स चाहिए, थोड़ा बड़ा फ्लावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हम ये 4 चेन्स बना रहे हैं ना, हम ये चेन्स बढ़ा लेंगे। हम 5 कर लेंगे, जैसे मैं 4 बना रही हूँ तो हम 5 कर लेंगे। और 5 करने के बाद जो हम इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से हम यहाँ पर ये वाला जो ऐसे लूप ले रहे हैं ना, तो हम ये ऐसे जो ये 2 लूप ले रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से चेन्स बढ़ाने के बाद, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 4 चेन्स ली है तो ये इतना साइज़ बन रहा है। और 4 चेन्स लेने के बाद 2 बार ऐसे राउंड कर रहे हैं, थ्रेड ऐसे करके 2 बार लूप्स ले रहे हैं। तो जब हम 5 चेन्स बनाएंगे, 6 चेन्स बनाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग एक एक लूप ऐसे एक एक ये चेन्स इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे। फिर हमारे 2 लूप्स होंगे, तो हम 2 लूप में एक बार, 2 लूप में एक बार, 2 लूप में एक बार इस तरीके से करेंगे। तो वो हमारा साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे हमारा छोटा साइज़ है तो बड़े, और मैं इसमें 4 चेन्स ले रही हूँ। अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप 5 चेन्स ले लेना, 6 ले लेना, तो वो हमारा उतना ही बड़ा फ्लावर बनता जाएगा। तो हमारे ये 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो 4 चेन्स लेने के बाद नेक्स्ट वाले इसमें, इस वाले इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, स्लिप स्टिच करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे
4 चेन्स बनाएंगे। ऐसे ही मैं ये बता रही हूँ आपको, जैसे अगर हमें बड़ी पेटल चाहिए तो हम ऐसे ही हम इसको बड़ा कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक पेटल बना के दिखाती हूँ बड़ी, मतलब इस पेटल से बड़ी बनेगी। तो हम ये जैसे यहाँ पे 4 पेटल बनाई, 4 चेन्स बनाई हैं, तो हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे अगर हमें बड़ी पेटल चाहिए तो हम यहाँ पे 5 चेन्स कर लेंगे। 5 चेन्स करने के बाद हम लूप जैसे 2 बार ऐसे करके 2 बार ले रहे थे, तो हम 3 बार लेंगे, 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे जो थ्रेड है मैंने ये 3 बार ली है। और नेक्स्ट वाली चेन में इस तरीके से वही हम बनाएंगे क्रोशिया। तो 2 लूप्स में 1 बार लेंगे, फिर 2 लूप्स में 1 बार लेंगे, फिर 2 लूप्स में 1 बार लेंगे, और फिर 2 लूप्स में 1 बार लेंगे। तो हमारी ये थोड़ी बड़ी पेटल बनेगी। अगर आपको बड़ा फ्लावर चाहिए तो मैं आपको पूरी पेटल करके दिखाती हूँ। तो 1 2 3 बार लूप थ्रेड लेंगे, उसी जगह सेम जगह फिर से हम वही बनाएंगे अपना। 2 लूप्स में 1 बार, 2 लूप्स में 1 बार, 2 लूप्स में 1 बार, और 2 लूप्स में 1 बार, इस तरीके से। फिर से 1 2 3 बार लेंगे, वहीं पे सेम जगह बनाएंगे। तो 2 लूप्स में 1 बार, 2 लूप्स में 1 बार, 2 लूप्स में 1 बार, और फिर ये 2 लूप्स में 1 बार। फिर हम 1 2 3 4 और 5 चेन्स लेंगे, क्योंकि हम ये बड़ी पेटल बना रहे थे ना, वही वाले लेंगे। नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो नेक्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। मैंने आपको ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल बना के दिखाया है। अगर आपको थोड़ा बड़ी पेटल भी चाहिए होगी तो आप इस तरीके से, मतलब बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ़ चेन्स बढ़ा करके अपना बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है अभी मैंने आपको, एक पेटल बना के दिखाई है बस मैंने आपको, इस तरीके से। तो आप खुद कंपेयर करिए। देखो ये हमारी पेटल बड़ी बनी है, देखिए। तो ये हमने यहाँ पे 4 चेन्स ली थी, यहाँ पे भी 4 चेन्स ली थी, यहाँ पे भी 4 चेन्स ली थी। अगर आपको थोड़ा बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप यहाँ पे 5 चेन्स ले ले, और थोड़ा और बड़ा चाहिए तो 6 ले ले, 7 ले ले। आप अपने अकॉर्डिंग आपको कितना बड़ा फ्लावर बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्लावर बना सकते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे 5 चेन्स बना के मैंने आपको दिखाया कि ये पेटल बड़ी बनेगी इनके। जैसे यहाँ पे चेन मैंने 4 ली थी, यहाँ पे मैंने 5 चेन्स लिए। तो देखिए आप कितना ज़्यादा अंतर है इसमें पेटल में। ये देखिए, ये 4 चेन्स की है, ये 5 चेन्स की, तो ये बड़ी बनी। अगर आपको बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप 5 चेन्स ले लो या 6 ले लो, जितना आपको बड़ा चाहिए। और अगर आपको छोटा फ्लावर बनाना है तो आप 4 चेन्स ले लें। अगर इससे थोड़ा और छोटा फ्लावर बनाना है तो आप 3 चेन ले लीजिए। तो इस तरीके से हमारे ये फ्लावर्स बनेंगे। चलिए मैं अभी ये हमने 5th वाली 5 चेन वाली बनाई थी, इसको हटा देते हैं, और मैं आपको ये पूरा फ्लावर बना के दिखा देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। पूरा फ्लावर बनाने के बाद टोटल हम 6 पेटल्स बनाएंगे। ये मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बना के दिखाया था कि हमारा ये जो अगर साइज़ बड़ा करना है तो कैसे बनेगा। चलिए मैं आपको पहले ये 4 चेन्स वाला ही बना के दिखाऊंगी प्रॉपर, ठीक है। तो गाइज़ मैंने ये अपनी 6 पेटल्स बना दी थी, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी जो लास्ट पेटल है, तो मैंने इसमें ये 4 चेन्स बना दी थी ऑलरेडी। तो ये 4 चेन्स बना दी थी। अब हम इसको एंड करने के लिए यहाँ पे इस स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ऐसे करने के बाद तो ये स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे ये स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये एक चेन बनाने के बाद हम इसको थ्रेड को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको ऐसे तरीके से पुल करने के बाद ऐसे इसको सिक्योर कर लेंगे पूरा अच्छे से। और ये हमारा फ्लावर बन गया है।
और जो हमारा ये पोर्शन है हम इसको पुल करने के बाद इसको पुल करेंगे हम ऐसे और इसको टाइट कर लेंगे ऐसे करके ना। ये ऐसे हम इसको पुल करके टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये फोकस नहीं कर रहा। तो ये हम ऐसे इसको टाइट कर लेंगे। तो जो ये हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं ना, हम इसको यहाँ पे पहले तो इस वाली को हम यहाँ पे नॉट बना लेंगे। एक नॉट बना लेंगे क्योंकि ये फिर अच्छे से सिक्योर हो जाएगा ना, पूरा निकलेगा नहीं। ऐसे ये टाइट कर लिया और ये वाला टाइट कर लिया। इस तरीके से ये ऐसे सिक्योर कर लिया। तो ये सिक्योर करने के बाद इसको ना यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे छुपा लेंगे हम पूरे इसमें दोनों और सारे मतलब सब थ्रेड्स को ना हम यहाँ पे ये जो स्पेस है ना इसमें छुपा लेंगे। मैं छोटे वाला क्रोशिया यूज़ करूँगी इसके लिए, पतले वाला, उससे ना ये जल्दी हो जाएगा। इस तरीके से इसके छोटे छोटे पार्ट्स लेके ये यहाँ पे अंदर वाले इनको थ्रेड्स को लेंगे, इस तरीके से इनको लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे सारी पेटल्स में ये बचे हुए जो हमारे थ्रेड्स हैं, अगर हम इनको काट देंगे ये खुल जाएगा, इस वजह से हम ये हाइड कर देते हैं ऐसे करके। तो ये पूरे ऐसे हाइड कर देते हैं हम ऐसे, ये ऐसे हाइड करें और ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐसे कट कर लिया। ऐसे ये वाले भी हम फ्लावर पूरा वो करके हाइड करके थ्रेड को कट कर लेंगे। ऐसे ये भी हम ऐसे ही हाइड कर लेंगे अंदर वाले पोर्शन में। ऐसे करके तो हमारा ये छोटा सा क्यूट सा फ्लावर बन गया। ये देखिए आप, तो ये हमारा छोटा सा क्यूट सा फ्लावर ये बन गया। ऐसे ही हम बाकी सारे फ्लावर्स बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको बड़ा साइज़ चाहिए तो उसके लिए आप चेन्स बढ़ा लेना अपना, और वो जो राउंड करते हैं हम वो बढ़ा लेना, तो फिर वो हमारा बड़ा साइज़ बन जाएगा। तो इस तरीके से ही हम अपने सारे फ्लावर्स बनाएंगे। ऐसे ही हम, आपको बड़ा बनाना बड़ा, छोटा बनाना छोटा, तो आप उस हिसाब से अपना बना लेना।